विधानसभा चुनाव सिर पे हैं जी। हवा किधर जा रही है? अखिलेश की तरफ। जी सपा। क्यों? बीजेपी तो बेरोजगारों के साथ है। बहुत ज़्यादा साथ है ना वो इस समय। लाठी वाठी चल रही हैं घर। कहाँ लाठी चल रही है? इलाहाबाद, प्रयागराज। अभी भी चल रही है क्या लाठी? तो चुनाव है तो वो सब लोग देखेंगे नहीं कहाँ जा रही है हवा, कैसी हवा। बेटियों को स्कूटी देने का वादा बीजेपी का, क्या कहेंगी आप? मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं, घोषणा पत्र में आया है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है लैपटॉप तो बेटियों को स्कूटी देंगे और लैपटॉप और स्मार्टफोन भी देंगे। तो वो तो चल ही रहा था ना, वो तो बीच में ही रोक दिया बीच उन्होंने। में रुक गया, लेकिन दोबारा जो संकल्प पत्र आया है इस बार, उसमें ही उन्होंने फिक्स किया है कि इस बार मिलेगा, स्कूटी भी मिलेगी बेटियों को। सहमत हैं कि नहीं? लेकिन मायावती कह रही है कि सब हवा हवाई है ये संकल्प पत्र। वो तो है, वो तो दिख ही रहा है अभी तक जो भी हुआ है। नहीं, क्या हुआ? मतलब सच्चाई नजर नहीं आई क्या बीजेपी को उसमें? तो कौन करेगा इसको पूरा? नहीं, कौन करेगा? जो पहले किया है वही करेगा। जो पहले किया है वो करेगा। जी। पहले किसने किया? खुल के बोलिए ना। अखिलेश ने किया। नहीं, खुल के बोलिए, पहले किसने किया? लैपटॉप दिया है उसने। तो ये भी तो स्मार्टफोन देने जा रहे हैं ना। 1 लाख दे दिए, 1 करोड़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो मायावती जी यही तो कह रही हैं कि लोभ लुभावने वादे इनके हैं। वही तो बीजेपी कह रही है कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे और हमने किया है। नहीं किया है, कुछ नहीं किया वैसा। 1 करोड़ नौकरियां क्यों? कहाँ कानून व्यवस्था कायम नहीं किया? अरे वो तो राम मंदिर नहीं बना? वो उनके लोगों के लिए है कानून व्यवस्था। किसके लिए? बीजेपी वालों के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए व्यवस्था अच्छी है। बाकी क्यों? कानून व्यवस्था आपके लिए सही नहीं है? नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते? सुरक्षित तो पहले भी महसूस करते थे। कोई घर में घुस के थोड़े नहीं मारता था, नाम मानने लगा है। आप युवा हैं, क्या चाहती हैं? क्या होना चाहिए? कुछ सुधार की जरूरत है या जो चल रहा सब ठीक है? क्या ही बोले, को समझ नहीं आ रहा। नौकरियाँ देगा उसी के साथ जाएंगे। ये नहीं दिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 11 लाख पदों पे भर्ती होगी। हाँ तो हो सकती है। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि ये हम रोजगार पहले देंगे। क्यों नहीं किया? अपनी सरकार में क्यों नहीं कहे ये लोग? अब क्यों कह रहे हैं? 5 साल में तो कहना चाहिए था ना। नहीं, दोनों लोग कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं अखिलेश जी करेंगे। नहीं तो ये अब कह रहे हैं ना। 5 साल बीत गया, अब कहने से क्या मतलब? पहले दिए होते तो अब कहते तो कोई मानता इनकी बातों को। अब कौन मानेगा कि ये देंगे कि नहीं देंगे? बातें हैं इनकी बस। सिर्फ बातें करते हैं, जी जी। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, पूरा पढ़ाई लिखाई, मतलब गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना पैसा दे के, ऊपर से फीस महंगी हो रही है। तो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये खाते में नहीं जा रहा क्या? 2000 हम आपको देते हैं, आप नौकरी मत करिए कहीं पे भी। 2000 से कुछ थोड़े नहीं होता। 1000 का सिलेंडर, हाँ। 100 रुपए का पेट्रोल, 1100 इसी में चला गया और 900 रुपए में किसान अपना 1 महीने का राशन खर्चा। गाँव में फ्री बट रहा है। फ्री तो मोदी जी फ्री राशन बंटवा रहे हैं। चुनाव तक बट रहा है। और एक बात हम कहते हैं, 10 मार्च के बाद से अगर पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा तो देख लीजिएगा, अगर बीजेपी की सरकार आए चाहे ना आए, पेट्रोल का प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। ये 4 महीने जो नवंबर से रुका पड़ा है रेट, पहले मतलब जब महंगा होता था पहले तो रेट बढ़ता था, ये एक वाजिब बात थी। अब जब वहाँ पे महंगा है तो अपने देश में सस्ता क्यों है? जो अरब कंट्रियाँ हैं तो अब क्यों सस्ता है? वो पहले ही महंगा हो जाना चाहिए अगर उसके हिसाब से प्राइस बढ़ता है। सबसे अच्छा नेता कौन लगता है मैडम? केजरीवाल ऐसा लगता है। केजरीवाल सबसे अच्छा नेता लगता है। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं 2024 में? क्या बोलूं मैं? नहीं, केजरीवाल का नाम आपने लिया ना, तो मोदी जी भी तो हैं। हाँ, तो कुछ वो बोले तो वो करे भी तो, बस बोलते ही हैं, करते तो कुछ है नहीं। भाषण अच्छा देते हैं बस। हाँ, बस भाषण अच्छा देते हैं। स्पीच अच्छी रहती है बस, बाकी काम का कुछ अता पता नहीं है। शुद्ध हिंदी लेके आते हैं, उतना क्या लेके आते हैं? शुद्ध हिंदी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड लाते हैं, आज के युवा मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। इतनी शुद्ध हिंदी उन्होंने पढ़ी नहीं कभी आजकल के। तो मोदी जी लेके आते हैं शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी एकदम इतनी अच्छी विचारधारा से समझाते हैं लोगों को। फिर वो भाषण तक ही रहता है उनका समझाना, बाद में सब फिर वैसा हो जाता है, सब फेल हो जाता है। तो केजरीवाल आएंगे तो हिंदी नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो हिंदी बोलते ही हैं। हाँ। लेकिन ऐसा मतलब लुभाते थोड़े नहीं है, वो करते भी हैं। केजरीवाल करते हैं। हाँ, दिल्ली में आप देख लीजिए। अब युवाओं को क्या चाहिए? स्कूल कॉलेज और ये सब चाहिए, तो वही सब मजबूत है। उनका फीस अच्छी है वहाँ की। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं? अखिलेश। अखिलेश को। आप?
खुल के बोलिए, जब इतना हाँ बोल ही दिया अखिलेश को ही शर्माइए मत, अब बोल हाँ दीजिए, यहीं पे डंके चोट बोलिए। जी डंके की चोट पे अखिलेश को चाहते हैं, और वो भी नौकरियां दें तब भी वो भी रुकेंगे, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। अच्छा, फिर आप चले जाए, वो चले जाएंगे हाँ। कि आप चले जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हाँ हम ही तो उनको बनाएंगे, हम ही तो अगली बार उनको हटाएंगे। अगर वो नहीं देंगे तो वो भी हटेंगे, ये नहीं दिए अब ये जाएंगे। अच्छा, नौकरी नहीं दिए तो फिर उनका भी हाँ। सफाया है जी। अब 2000 फिर किसान किसको लाएंगे? क्या लगता है कोई है लाइन तो में? कोई नया चेहरा आएगा फिर से? नहीं, आ चुका है कि आएगा? आ चुका है। कौन है? आप बता तो चुके हैं। बताओ ना, क्लियर करो कौन है। फिर मायावती? झाड़ू ही चलेगा। मायावती साफ हो गई है। मायावती साफ है? साफ है, कहाँ से? सब कहीं से साफ है वो। नहीं, लखनऊ से साफ है कि पूरे प्रदेश से साफ हो गए? प्रदेश से ही समझिए, उनका बस ये हमको लगता है 1-2 बार का आखिरी चुनाव रहेगा, फिर वो अच्छा, चुनाव बिल्कुल साफ है। साफ है वो। तो झाड़ू चलेगी कैसे, क्या मतलब? अगर इस जैसे नई सरकार बनी है अभी कोई, हम्म। तो उन्होंने भी अगर नहीं किया तो झाड़ू ही चलेगा। झाड़ू चल जाएगा, झाड़ू मायावती चल- साफ हो जाएंगी। मायावती तो साफ हो जाएंगे। और ये और बीजेपी केजरीवाल आएंगे तो हिंदी कम बोलेंगे। नहीं, वो तो पढ़े लिखे इंसान है। पढ़ा लिखा इंसान अगर शुद्ध हिंदी बोले तो अच्छा लगता है। तो मोदी जी भी तो पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। पता नहीं कौन सी उम्र में पढ़े हैं, कौन सी उम्र में फेल हो गए, हाँ। कब पहाड़ों पे पहुंच गए, कब भीख मांगे, कब चाय पिए बेचे, मतलब समझ में ही नहीं आया उनका। एक मोटो उनका क्लियर ही नहीं है कब क्या किए। उनकी शादी भी कब पता नहीं हो गई। पहले कहते हैं 18 में शादी हुई उनकी, 55 में हो गई, फिर 21 में वो वनवास चले गए पता नहीं कहाँ। बताइए, सन्यासी तो आदमी। वो सब कुछ तो अपने बारे में बताते हैं, तो ये तो अच्छी बात, देश का प्रधानमंत्री अपने बारे में सब कुछ बता रहा है। तो झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बताता है अपने बारे में। फेंकना हुआ, इसको फेंकना बोलते हैं। हम भी अगर बता दें हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ये किए बचपन से, कोई मानेगा आपकी बात? आप ही अगर बताइए, आप पहले मतलब बहुत मेहनत करते थे, झाड़ू लेके जाते थे गांव, अपना झाड़ू लगाते थे, इतनी दूर पढ़ने जाते थे, मेहनत किए, तब आप रिपोर्टर बन गए, तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा जी, जी, कि जी, मोटिवेशन मिलेगा जी, जी। उनको। लेकिन जब पता चले ऐसा कुछ किए ही नहीं है, आप एक दूसरे को लड़ा के आप यहाँ आ गए हैं, रिपोर्टर बन गए हैं, तो वैसे ही वो भी करते हैं। तो इस बार झाड़ू की यहाँ प्रदेश में क्या स्थिति है? अभी है 3-4 जगह पे स्थिति अच्छी है, अगर सीट निकल जाए तो सब साफ हो जाएंगे या अभी? नहीं, साफ नहीं होगा। तो झाड़ू लगेगी तो साफ झाड़ू हो से भी जाएगा। थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है। अच्छा, कचरा हाँ। बच जाता है। हाँ, तो तो बचा कौन रहा। साफ करेगा जो कचरा बचेगा वो? अगर देखिए नई सरकार आई, उसने नहीं किया तो अगली बार झाड़ू चलेगा। वो तीनों पार्टियों के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब तीनों पार्टी साफ हो जाएगा। हाँ, अगर इनकी पंजाब में पूरी बहुमत से बनी आपकी, तो यूपी का भी किस्सा चेंज हो जाएगा अगली बार चुनाव से। अच्छा, हाँ तो झाड़ू चलेगी, सब खत्म, हाँ, तब सब साफ होगा। अखिलेश भी चले जाएंगे? क्योंकि तब तक तो युवा अखिलेश को रोकेंगे आप? नहीं, अगर वो नहीं किए तब जाएंगे? तब जाएंगे, वो भी जाएंगे। सहमत हैं आप इनकी बात से कि झाड़ू चलेगी, तीनों का सफाया हो जाएगा? जी। कह रहे हैं कचरा कुछ रह जाता है। अभी नहीं वो से इस पूछिए। बार के लिए है। मतलब अगर जैसे इस बार नई सरकार आई, उसने नहीं किया, तो ये अगले चुनाव के अगले 5 साल के बाद का बता रहा हूँ। अच्छा, अभी का नहीं बता मतलब रहा हूँ। 5 साल आप टाइम दे रहे हैं अखिलेश जी को? हाँ, अगर मौका 5 साल में विकास नहीं इसको करेंगे? मौका मिला हाँ। बीजेपी को, तो अब जैसे जो नई सरकार आएगी उसको भी मौका देते हैं। यूपी का इतिहास है, मतलब दोहराया किसी ने नहीं है, हर बार नई सरकार बनी नई जरूर। सरकार बनी है। हाँ, किसी ने खुश नहीं कर पाया यूपी को, मतलब कोई अच्छा। आज तक। तो इस बार फिर से चेंज करके देखेंगे। नहीं, बीजेपी तो कह रही युवा खुश है हमसे, बहुत खुश हैं उनसे। घर में मोदी भी कह रहे हैं खुश है। जो बताइए, ये प्रयागराज में रेंट लेके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको पुलिस वाले घुस के मार रहे हैं। मतलब युवा इतना खुश है उनसे कि वो घुस के मारते हैं। अगर नौकरी आप मांग ले तो आपको यहीं मारने लगेंगे वो। अच्छा, हाँ, अरे मैंने वीडियो देखे, ऐसे वीडियो देखे हैं, पूछिए मत। मतलब कोई बाहर पढ़ने ही ना जाए नौकरी के डर से, ऐसा माहौल बना दिया है। पुलिस वाले मतलब गुंडागर्दी ऐसे ख़त्म हो गई, तो जब पुलिस वाले ही गुंडा बन जाएंगे तो गुंडागर्दी कौन करेगा? बच्चों को इतना मतलब बेरहमी से मारा है, पूछिए ना। चलिए, जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।